सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिलै न देव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। प्रेम से बोलिए प्यार से बोलिए और एक बार उदार से बोलिए। परमात्मा स्वरूप परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मोनंद दुश्मन पर विराजमान बाबा जनों के श्री चरणों में अनंत बार नमन। समादरणीय समागत विद्वद्जन साधकगण सत्संग प्रेमी महानुभावों भक्तिमती माताओं एवं बहनों, बहुत लोग बहुत प्रकार के कामों को करते हैं। किस लिए? जैसे किसान लोग खेती का काम करता है, सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। बच्चे लोग पढ़ाई का काम करता है, किस लिए? सुख के लिए। बढ़िया लोग दुकानदारी का काम करता है, सुख के लिए। यदि आपको पूछें कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं किस लिए? सुख के लिए कि दुख के लिए? दुख के लिए कोई कितने में से बढ़िए तो मतलब हुआ कि आपके अंदर में सुख की इच्छा है। अब रसक सुखी होने के लिए आपने क्या किया? नहीं किए, लेकिन जब तक कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करे तो उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। अभी आप इतनी सारी बातों को रामायण लिखे काकभूषण और गरुड़ जी के संवाद में सुना। ईश्वर भक्ति से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। पुनः सदगुरुदेव की भी अमृतमय वाणी को सुना। संत मत कैसा मत है और इस ज्ञान को कौन कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। संत मत कैसा मत है। कभी सदगुरुदेव महर्षि महेंद्र जी महाराज अपने गुरु परम संत बाबा देवी साहब के पास गए थे। बहुत बार गए, एक बार की चर्चा है। बाबा देवी साहब सदगुरुदेव को लाला शब्द करके बड़े प्यार से बोलते थे। बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की, लाला
जब तक तुम मेरे पास नहीं आए थे, संत मत के ज्ञान को नहीं जाने थे, इसके पहले क्या कर रहे थे? सदगुरुदेव ने कहा, हुजूर, जब तक हम आपके पास नहीं आए थे, संत मत के ज्ञान को नहीं जाने थे, तो दरिया पंथी साधु से दीक्षा लेकर के भजन करते थे। जब परम संत बाबा देवी साहब ने सुना कि दरिया पंथी साधु से युक्ति जान करके भजन करते थे, मन को मुस्कुराए और मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, लाला पहले आप दरिया पंथी थे? जी हाँ। अब तुम्हें पता है जब तुम कौन पंथी हो गए? अब तुम कौन पंथी हो गए? हाथ जोड़ लेते हैं, मुझे बताएं। बाबा देवी साहब ने कहा, लाला पहले तुम दरिया पंथी थे, और जब से आप संत मत में दाखिल हुए ना, तब से आप समुद्र पंथी हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु का मतलब संत मत ही नहीं बल्कि संत मत समुद्र मत। समुद्र की क्या संज्ञा है, क्या महिमा है? जोड़ों की धरती पर बारिश होती है, अच्छे गंदे सारे जल नदी नाला से बह करके कहाँ? समुद्र में। क्या समुद्र ने कभी किसी नदी को रोका? तुम मेरे अंदर मत आओ, क्यों तुम गड़बड़ हो? बशर्ते जो कोई आया सबको अपने आप में संभाल लिया, सबको स्थान दिया, सबका आदर किया। ऐसा यह संत मत है, किसी का खंडन नहीं करता है बल्कि सबका समादर करता है। पुनः अनेक मतों के ज्ञान को रखते हुए बताते हुए अपना भी सिद्धांत रखते हैं, किसी को छोटा नहीं बताता, बशर्ते सबके ज्ञान को बताते हुए अपना ज्ञान बताते हैं। और संत मत का ज्ञान कैसा ज्ञान? अनोखा ज्ञान है। कभी वास्ता के दरबार में बड़ी सभा लगी थी। सभा में वास्ता अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। आंख बंद मत कीजिए, अंतिम दिन है, जल्दबाजी नहीं है ना। जल्दबाजी हमको है क्योंकि हमको जाना है, आप लोगों को रहना है। उनके पास बहुत सारे हाजिर जवाबी होते थे। वास्ता के मन में यदि कोई शंका होती थी, प्रश्न उठता था, हाजिर जवाबियों से पूछते थे, वे जवाब देते थे। अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठे थे, सामने में ब्लैक बोर्ड थी। उनके मन में कुछ हुआ, सिंहासन पर से उतरते हैं, अब ब्लैक बोर्ड के पास जाकर के खल्ली उठाया, पेंसिल, और एक लंबी सी लकीर खींच दिया। आकर के सिंहासन पर बैठ गए। पुनः सारे के सारे हाजिर जवाबी से पूछा, ब्लैक बोर्ड पर लकीर देख रहे हो? जी जाम पना, इसको छोटा करना है। शर्त यह है, नहीं तो उसको छूना है और नहीं तो मिटाना है। उसको नहीं छूना है, नहीं मिटाना है, नहीं छोटा करना है। और सबों ने सुना कि लकीर को छोटा करना नहीं, छूना नहीं है, मिटाना भी नहीं है, छोटा कैसे होगा? सदा कभी दिमाग टकराया होगा। सारे के सारे हाजिर जवाबी एक दूसरे के मुंह को देखने लग गया, मानो कि सबके सब चिंतित हो गए, दुखी हो गए। आखिर इसका जवाब क्या होगा, कैसे उसको छोटा करेंगे? हो न हो, उसमें बीरबल नहीं था। थोड़ी देर के बाद बीरबल आते हैं। सभा सोना सपट्टा पड़ा हुआ है, सबके चेहरे पर चिंता छाई हुई है। अकबर ने बीरबल को देखा, बीरबल ये जान करना, ब्लैक बोर्ड पर लकीर देख रहे हो? जी हाँ, उसको छोटा करना है, लेकिन शर्त है, शर्त यह कि उसको नहीं तो छूना है और नहीं तो मिटाना है। बगल में देखो, नहीं तो छूना है, नहीं तो मिटाना है।
आंख खोल के बैठिए। क्या हो सकता है? तो जो काम किसी से नहीं हो वह हनुमान से, और जिस प्रश्न का हल किसी से नहीं हो वह बीरबल से। तो बीरबल ने कहा कि आपकी आज्ञा की देरी, हमको छोटा करने में देर नहीं लगेगा। सारे के सारे हाजिर जवाबियों को लगा कि हमारे दिमाग में तो कुछ बात आ नहीं रहा है। ये कहते हैं कि आज्ञा की देरी ठीक है, आदेश है। तो बीरबल गए, उन्होंने भी खंडी उठाया और उसी लकड़ी के पास उससे और लंबी लकीर खींच दिया और कहा जामपना, मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर छोटी पड़ गई। सर आपने जो कहा, नहीं तो हमने छुआ, नहीं तो मिटाया। बोलिए सदगुरु। संत मत हरेक के मत के ज्ञान को रखते हैं और अपना मत का भी ज्ञान बताता है। अभी आपने ईश्वर भक्ति से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है के संबंध में पाठ्य श्रवण किया। आपको हमने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, सुख के दुख। आपने कहा हमें सुख चाहिए, और सुख के लिए आप घर के कामों को छोड़ करके यहाँ एकाग्र हुए करते रहेंगे। क्या आप इतने ही लोगों को सुख चाहिए और जो गांव में लोग रह गया है उसको पूछने पर वे क्या बताएंगे? वे भी हमको भी सुख हो वही बताएगा। इतना ही नहीं, आपके जिला में कि प्रांत में कि धरती पर जितना आदमी है सबको पूछो सुख चाहिए कि दुख, सबके सब सुख की इच्छा करेगा। अब तो इच्छा है सुख की, लेकिन हम सुखी हो नहीं सक रहे हैं। जानिए, आज जिस तरह से आपके अंदर में सुख की इच्छा बनी हुई है, इस सुख के लिए आप बहुत प्रकार के कारोबार रोजगार कर रहे हैं और फिर भी सुखी नहीं हो सक रहे हो। इस तरह आदि काल में जब सृष्टि हुई थी उस समय के लोगों के अंदर भी सुख की इच्छा हुई, हम सुखी हो जाएं। और सुखी होने के लिए जिस तरह से आप नहीं कर रहे हैं काम, खेती बाड़ी दुकानदारी, इसी तरह उस समय के लोग भी बहुत काम करते थक गए, लेकिन अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर सक रहे हैं। आखिर हम सुखी कैसे हो गए? ये एक समस्या हो गई, और इस समस्या के समाधान के लिए एक सभा लगाई गई, और उस सभा में कौन सब आए और उसका निष्कर्ष क्या निकला, इस सारी बातों को पढ़ करके सुनाया गया। उस सभा में शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जानिए कितनी बड़ी समस्या है, जिस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव स्वयं उपस्थित हुए हैं। का मतलब जितनी बड़ी समस्या होता है उसके समाधान के लिए उतने बड़े उतने योग्य आदमी चाहिए। जिस तरह आपके घर में दो भाई में झंझट हो गया, उसके फैसला के लिए अगल बगल के लोग आते हैं, निदान कर देते हैं। आपस में एक घर से दूसरे घर में लड़ाई हो गया, मुखिया जी को बुलाओ। एक गांव से दूसरे गांव में लड़ाई हो गया, समाधान कैसे होगा? जिला कलेक्टर को बुलाओ। एवं प्रकार से जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पदाधिकारी। हम सुखी हो जाएं, यह एक बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए कौन पहुंचे हैं? भगवान शिव जी पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी पहुंचे हैं, नारद बाबा पहुंचे हैं, सुखदेव ऋषि पहुंचे हैं और शनकादिक मुनि भी पहुंचे हैं। और कहते उस समय ज्ञान में जो प्रवीण लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, वे लोग भी पहुंचे थे। क्या समस्या है? ये जितने हैं ना सबके सब सुखी होने के लिए चाहते हैं। कैसे सुखी होगा? तो सब कर मत खग नायक एहा कि करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं। बोलिए श्री सदगुरु। यदि
समझ सको तो समस्या का समाधान हुआ कि यदि कोई सुखी होने के लिए चाहे ईश्वर का भक्ति करे। समस्या का समाधान, सत्संग की समाप्ति इसी जगह हो सकता है। कहने बाबा अभी बहुत समय है, अब बहुत समय तो कथा सुनिए, आगे होगा कथा। अब तक आपका समस्या का निदान हो गया, ईश्वर की भक्ति करो, जीवन सुखी हो जाएगा। यदि अब आगे सुनना चाहते हो तो अब सुनिए। उसमें और भी कोई जन बैठे हुए तो कौन? तो आपके जैसा कोई हस्ती रखने वाला, विशाल ऐश्वर्य संपत्ति वाला। उन्होंने बताया आप कहते ईश्वर की भक्ति करो तब सुखी हो जाएंगे, अब मेरे पास इतनी संपत्ति जो है इसका और छोर नहीं है, क्या हम संपत्ति पाकर के सुखी नहीं हो सकते हैं? तो आगे जो बताया गया कि यदि कोई संपत्ति पा करके सुखी होने के लिए चाहते हो, हम शर्त करते हैं। जिस आपका बच्चा भी कोई काम फटपूर्वक करने के लिए चाहता है जो होने योग्य नहीं है, बच्चा समझाने पर नहीं समझता है, आप नहीं कहते हैं अरे यदि तुम्हारा वह काम हो जाएगा ना तो मेरे तलथी में बाल जम जाएगा, का मतलब नहीं तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो मेरे तलथी में बाल, ऐसा शर्त। यदि कोई संपत्ति पा करके सुखी होने के लिए चाहते हो तो कमठ पीठ बरु जामही बारा बंध्या सुत बरु काहू ही मारा फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला जीवन ला सुधरि प्रति फूला। कछुए के पीठ पर बाल जम जाए तो जम जाए, यह अनहोनी बात है जो किसी काल में होने वाला नहीं है। आकाश में फूल फूलने लग जाए, यह अनहोनी बात भी हो जाए तो हो जाए। बांझ का बेटा किसी को मार डाले, कैसा लगता है सुनने में? बांझ किसको बोला जाता है? जिसको कोई संतान नहीं होती है। लेकिन ऐसा है कि वह बंधिया नारी का बेटा किसी को मार दिया, जब बच्चा होगा तो बांझ कैसे कहलाएगा? मतलब ये अनहोनी बात हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब तक कोई ईश्वर का भक्ति नहीं करे तब तक सुखी नहीं। और संसार की वस्तु पदार्थ को पा करके बिना भक्ति का हो सकता है क्या? जानो, संसार की वस्तु पदार्थ जिसको जितना मिल जाए उतना आपको कम लग रहा है कि बेसी? जिसको जितना है उतना ही कम मालूम हो रहा है, बेसी नहीं। कारण संतों ने बताया कि संसार की संपत्ति जितना होगा उतना मांगने की इच्छा जगेगी, पाने की इच्छा जगेगी। कैसे? संत सुंदरदास जी महाराज का बड़ा सुंदर सा वचन है, जो 10, 20, 50 भये सत्य हो हजार तो लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पतालों राज करो, कृष्णा अधिका अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना तेरी तो भूख कभी न मुझे। बोलिए श्री सद्गुरु। संसार की संपत्ति चाहे कितना भी हो जाए, अभी हनुमान नगर में जितना संपत्ति जमीन है इस मौजा में किसी एक ही व्यक्ति को दे दो, सुखी हो जाएगा कि नहीं होगा? वो दूसरे मौजा का भी संपत्ति लेने के लिए तैयार होगा। का मतलब संपत्ति पाने से संपत्ति मिले आपकी भूख बुझ जाएगी? नहीं। इसके लिए तो ऐसा ही हुआ कि जलती हुई आग में घी को डाल करके बुझाना, जलती हुई आग को घी डाल करके बुझाने के समान संपत्ति पा करके हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा ही पता। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है। यदि आग को बुझाना चाहो तो क्या चाहिए? पानी, ये नहीं। इसी तरह से यदि कोई सुखी होने के लिए चाहे तो संपत्ति नहीं बल्कि संतोष, संपत्ति नहीं बल्कि संतोष। दो शब्द है, दो शब्द, छोटा छोटा शब्द है। वह दो शब्द जो कि आपको एक शब्द तो सुखी बना सकता है, एक शब्द आपको महादरिद्र यानी दुखी बना सकता है। वह क्या है? जैसे बहुत को बहुत है, पुनः और, समझ रहे हैं? बहुत को बहुत कुछ है लेकिन और चाहिए। और शब्द क्या है? आपको दुखी बनाएगा।
और चाहिए आपका जीवन दुखी होगा। यदि सुखी होने के लिए चाहते हैं तब दूसरा शब्द क्या है? बस। बोलिए समझो, बस। जिसको जितना है बस। लेकिन इतने में यदि आप मान जाओ तो आपके जैसा कोई सुखी नहीं, बहुत है और पाने की इच्छा हो तो आपके जैसा कोई दुखी नहीं होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो और भी बताया, यदि कोई ईश्वर की भक्ति के बगैर सुखी होने के लिए चाहे तो उन्होंने बताया कि गरीब कहे धनवान सुखी। गरीब लोग जैसे आपके यहाँ कुदाली लेकर के सुबह सुबह मजदूरी के ख्याल किया जाते हैं, उनका ख्याल होता है मेरा जो नाम बताइए, हाँ, डोमन लाल बाबू बड़ा सुखी है, बहुत पैसे वाले हैं, हाँ, लेकिन डोमन लाल बाबू मने मन कर रहा है हम सुखी नहीं, हमारा जो होता है दूसरा पड़ोसिया जो है वे सुखी है। और पड़ोसी को जाकर के देखो पूछो तो करना हम क्या, वो जो काजा में घर बनाया है, आप काजा में जो घर बनाया उसको जाकर के पूछो नहीं, हमने पूर्णिया में जो घर बनाया है ना। और जो पूर्णिया में रहने वाले हैं क्या वे सुखी हैं? वे कहाँ की इच्छा कर रहे हैं? पटना के। अच्छा ठीक है, एक पटना में हमारा फ्लैट बन जाता है ना तो हम सुखी हो जाते हैं। अब पटना वाला का भी कुछ इच्छा है क्या? पटना में जो जी रहे हैं उसका इच्छा कहाँ का है? दिल्ली का। यदि दिल्ली में हमारा एक फ्लैट हो जाता तो हम सुखी हो जाते हैं। अच्छा, यदि आपको पूछे दिल्ली वाले का भी कोई इच्छा है क्या? दिल्ली वाले की इच्छा है विदेश की, विदेश में मेरा घर बन जाता तो हम सुखी हो जाते हैं। अब विदेश वाले का भी कुछ इच्छा है कि नहीं? इच्छा है कि विदेश वाला की इच्छा है कि हम चंद्रमा पर आकाश में घर बनाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। वो जैसे समझो। लेकिन संतों की वाण और विचार में कि गरीब कहे धनवान सुखी, कि धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, कि चक्रवर्ती कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। जब तक कोई हरि का भजन, परमात्मा का भजन नहीं करे तब तक भी सुखी। लेकिन अफसोस लोग इतने अज्ञानता में पड़े हैं ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरा जीवन सुखी हो जाए। इसके लिए आप घर में कितने कितने टोटके जानते हैं ना, टोटका करते हैं। आप अपने अपने दरवाजे पर देखेंगे, दूसरे के दरवाजे पर देखेंगे, एक कांटा का डाल लटका दिया है, एक हंडी में काली लेप करके लटका दिया है, नजर नहीं लगे। शनि का गाछ नहीं होता है, शनिचरा गाछ, सैन वाला गाछ लगा देता है। हमारे यहाँ शनिचर नहीं घुसे। और आपको बता दें, और लोग बहुत बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, सरबाइए करने। कोई तो नहीं मरे इसके लिए कान भी छेदा लेता है, पुरुष लोग भी। हमारे ऊपर जमराजने लगे। और बहुत लोग जानते हैं क्या करते हैं कि टीका लेना चाहिए सामने में ना, टीका बच्चा को कहाँ लगाता है? बगल में, किसी का नजर नहीं लगे, बेचारा सुखी रहे। और क्या आज देखेंगे ना, सबके गोर में, पैर में देखिए कि हाथों में देखिए। बोलिए किस लिए कि हमको कोई दुख नहीं, हम सुखी रहे। लेकिन काला धागा बांधने से जमराज छोड़ देगा। एक बच्चा बांधे तो बांधे, हम तो ऐसे वयस्कों को, बूढ़े को देखे जो मरने वाला है, और घर वाले ने क्या किया, अस्वस्थ है कि मर न जाए, मोटा मोटा काला धागा हमने देखा है, मोटा मोटा पैरे में नहीं, दोनों हाथों में, दोनों पैर में, जैसे बच्चा को बांधते हैं। आखिर यह सेवा क्यों हो रहा है? जल्दी सेवा के पीछे राज है। जिसके हाथ और पैर में काला काला मोटा मोटा धागा घर वाले बांध रखे हैं, उसके पास 40,000 रुपया महीना आ रहा है। मरने देगा? मरने नहीं देगा। कारण उसके ऊपर सुनी नहीं लगे, जमराज नहीं लगे, तो ऐसा टोटके करते हैं। लेकिन इन सारे कर्मों से आप बच नहीं सकते, सुखी नहीं हो सकते हो, आपका दुख नहीं भाग सकता है। यदि शनिचर से बचना चाहते हो, शनिचर से बचना चाहते हो, आज कौन सा दिन है?
हाँ संजोग। आज गुरुवार दिन है। एक संत की वाणी में कि रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताई चतुर्थी नाई, आज 23 तब तक घेरे रहे कबू तीर्थया नाई। मतलब समझे? आप समझते नहीं, जो नहीं समझते वे समझ लीजिए। रवि पंचक जाके नहीं, रविवार का 5वां दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तब हुआ गुरुवार। जिसके जीवन में गुरु नहीं मिला या गुरु का ज्ञान नहीं मिला, रवि पंचक जाके नहीं, ताई चतुर्थी नाई। रविवार का चौथा दिन क्या हुआ? रविवार, सोमवार, मंगलवार और चौथा बुधवार। उसके जीवन में बुद्ध या ज्ञान नहीं होगा। और जिसके जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो इस सप्ताह घेरे रहे। रविवार का 7वां दिन क्या है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तब हुआ शनिवार। और भी उसको शनिचर नहीं छोड़ेगा, कबहू तृतीया नाय, तो उसके जीवन में कोई मंगल नहीं आ सकता है। बिना गुरु के जीवन में मंगल चाहते हो, कभी हो नहीं सकता है। बिना गुरु के जीवन में ज्ञान चाहते हो नहीं सकता है। लेकिन आप यह नहीं कहें कि आप सत्संगी को ही गुरु का ज्ञान मिला है और जो अगल बगल में लोग हैं उसको गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, उसको भी ज्ञान मिला है। तो जिसको जैसा गुरु मिला है उसको वैसा ज्ञान मिला है। और गुरु के ज्ञान के अनुपात से शिष्य के अंदर में ज्ञान होता है। कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर सा लिखा है। कबीर बाबा के बाने में यहाँ थोड़ी गड्ढा होती है, कम कम पानी होता है, वहाँ कितना पानी, कितनी बड़ी बड़ी मछली, तो छोटी छोटी मछली पाई जाती है। और जहाँ अधिक गड्ढा होता है, अधिक पानी होता है, वहाँ उससे बड़ी बड़ी मछली पाई जाती है। और जहाँ समुद्र में जहाँ अथाह जल रहती है वहाँ कितना बड़ा बड़ा मछली, बहुत बड़ी बड़ी शक्तिशाली मछली पाई जाती है। का मतलब इसी तरह से कोई एक क्लास से PhD तक पास कर ले, पूरा ज्ञान हो गया, यह बात नहीं जानो। मानो कि एक पक्ष का ज्ञान हुआ और दूसरा पक्ष का ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान बाकी रह गया। सदगुरुदेव अपने समय में कहा करते थे, सिर्फ भौतिक ज्ञान अधूरा ज्ञान, आध्यात्मिकता का मेल हो जाए तो सोना पर सुहागा के समान हो सकता है। कबीर बाबा ने इसी को बताया कि गुरु का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन सदगुरु का ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, जब तक नहीं पाओगे, आपका जीवन कैसा रहेगा? तो कबीर बाबा ने कि जिनकी लगन गुरु सो नहीं, ते नर खर कुकर समझग में अबिरथा जन्म। और आगे क्या कहा है? अमृत छोड़ी विषय रस पीवे और दृग दृग तिनके साई। अमृत छाड़ी विषय रस पीवे। जिसको ऐसे सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला है, बशर्ते अब एक क्लास से लेकर के PhD तक पूरी पढ़ाई कर लिए हैं, पदाधिकारी है, मास्टर है कि डॉक्टर है, इन संत का ज्ञान नहीं मिला है, तो आपका ज्ञान कैसा है? तो अमृत छोड़ी विषय रस पीवे। अमृत छोड़ी विषय रस पीवे का मतलब आपके यहाँ कोई दूधिया है जो दूध बेचने वाला होता है। शहर में बहुत कम दूधिया को देखा जाता है, ड्राम का ड्राम दूध ले जाता है और दूध को बेचता है। और शाम को वे क्या पीते हैं पता है? दारू। बोलिए तेरे सदगुरु, आपको भी कुछ अनुभव है, हमको तो अनुभव ही है। वे दूधिया दिन भर दूध बेचता है और शाम को बोतल चढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अमृत को छोड़ देता है। धरती पर का अमृत क्या है? दूध, घी, दही, अमृत बताया गया है। और ऐसे को बेच करके जो शराब पिए, उन्होंने बीज ही न पान किया। आखिर ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि ज्ञान तो जाना, लेकिन ऐसे सदगुरु का ज्ञान उसके जीवन में नहीं आया। और जब तक संत सदगुरु का ज्ञान आपके जीवन में नहीं उतरेगा, तब तो दूध बेचते रहिएगा और शराब पीते रहिएगा। कारण यदि कोई जीवन में सुखी होने के लिए चाहे तो संत सदगुरु का ज्ञान चाहिए। आगे कहते कहते कहा कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन नन भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु, बारी कहते हैं पानी को।
पानी को मथ करके कोई घी निकाल ले, कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और बालू को पेड़ करके कोई तेल निकाल ले, यह भी नहीं हो सकता है। लेकिन हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब तक कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करे तब तक उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। आखिर ईश्वर का ही भक्ति क्यों? इसकी खासियत जानिए। ईश्वर की भक्ति क्यों? सदगुरुदेव की वाणी में आप पढ़ते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। काली दुर्गा और अन्य देवी देवता के भक्ति करने के लिए क्यों ने बताया? क्या उनकी भक्ति में लाभ नहीं होता है? कोई नहीं कर सकते हैं। अन्यों की भक्ति में भी लाभ होता है। क्या लाभ होगा? यदि संतान नहीं है तो संतान मिल जाएगा, संपत्ति नहीं है तो संपत्ति मिल जाएगा, अब मकान नहीं है तो मकान भी हो जाएगा, दुकान नहीं चलता है तो दुकान भी चलने लग जाएगा। इतनी सारी बात अन्य देवों की सेवा पूजा करने से हो जाएगा, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलेगी। यदि कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं तो कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। हम लंबे जीवन काल में कितने बार शरीर में आए, कितने बार मरे, इसका कोई गिनती है? किसी को गिनती नहीं है। यदि आपको हम पूछें आपका जितना उम्र हो गया है, जितना जीवन जी चुके हैं, आप अपने अपने शरीर पर कितने वस्त्र को धारण किए, नए नए वस्त्र को धारण किए, अब पुराने को छोड़े? पता है? गिनती किया है? नहीं किए। यदि आप सारे पुराने के पुराने वस्त्र को जमा कर करके रखते तब क्या हो जाता? घर भर जाता। इसी तरह से जानो, हम कितने बार जन्मे और कितने बार मरे। यदि मेरी उस मरे हुए सारे हड्डी को जमा किया जाता तब क्या हो जाता? हिमालय पहाड़ का नाम सुने हैं, आकाश, उसकी चोटी आकाश को छूता है। आपके मरे हुए सारे शरीर के हड्डी को जमा किया जाता तो हिमालय पहाड़ जैसा ऊंचा चोटी बन सकता था। और कितने बार रोए हैं, इतना रोए हैं, सारे आंसू को यदि इकट्ठा किया जाता तो प्रशांत महासागर में जो अथाह जल राशि है, ऐसा जल राशि जमा हो गया रहता। तो इतने जीवन में आए, जन्म लिए हैं, तो कुछ कर्म भी तो किए हैं, कुछ कर्म भी तो किया है। उस कर्म में कुछ पाप भी हुआ है, कुछ पुण्य भी हुआ है। यदि कोई पाप और पुण्य दोनों से छूटने के लिए चाहे तो सदगुरुदेव ने बताया कि कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। अन्यों की भक्ति करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, उस पुण्य के भोग के लिए अपना शरीर में आना पड़ेगा। परमात्मा की भक्ति करेंगे ना तो पाप पुण्य दोनों से छुटकारा है। बोलिए श्री सदगुरु। और जो पाप पुण्य दोनों से छूट सकते हैं वही ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। यह खासियत है परमात्मा की भक्ति में। इसी के लिए परमात्मा की और क्या विशेषता है, अभी आपने सुना। परमात्मा की शक्ति मत कही करई बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचार तजि संशय, रामहि भजहि प्रवीण। और भगवान श्री रामचंद्र जी के उपदेश में आपने सुना है कि कबहू करी करुणानर देही, अद्वैत इस बिनु हेतु से नहीं। अकारण हम जीव को दुखी जान करके ईश्वर ने क्या किया कि मनुष्य का शरीर दिया। कितना बड़ा काम किया, उपकार किया, मनुष्य का शरीर दिया। जो ख्याल करके कृपा करके मनुष्य का शरीर दे सकता है तो अन्य शरीर में भी भेज सकता है। उसकी शक्ति है, और उसकी शक्ति के सामने किसी का शक्ति काम नहीं कर सकता है। शायद आपको हम याद दिला दें, जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया कि आज 12 बजे रात से 1000 रुपये और 500 रुपया नोट बंद है ना, बंद। तो बंद हो गया कि चलते रहा? बहुतों को था कि नहीं हम बंद नहीं करें, हम चलाते रहेंगे। क्या चला सके? नहीं चला सके। मतलब प्रधानमंत्री बोले एक शक्ति है उनके पास, इस तरह ईश्वर के पास शक्ति है, वे चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव ने हम लोगों को अन्यों के शरीर में नहीं जाने के लिए कह करके बताया कि सदगुरु के ज्ञान को जानो और एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनको पाने के लिए बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर में खोज करो। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करने के लिए बताया, ईश्वर में श्रद्धा करने के लिए बताया। ईश्वर चाहे जो भी कुछ भी वे कर सकते हैं।
जो उनके शरण में होते हैं वे मच्छर के समान छोटा होता है, उसको बहुत बड़ा बना देता है। और जो बहुत बड़े ब्रह्मा के जैसा है, अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं तो उसको वे मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। यह शक्ति ईश्वर में है। थोड़ा देर एक छोटा सा प्रसंग है जिससे आपको श्रद्धा जगेगी। ईश्वर के शरण में आने वाले पर ईश्वर की कैसी कृपा होती है, और जो ईश्वर के शरण में नहीं आते हैं, यदि ईश्वर नाखुश हो जाता है उसकी क्या गति होती है। एक कोई राजा के यहाँ बहुत सारे मंत्री होते थे, उसमें एक मंत्री था जो ईश्वर विश्वासी थे। राजा को हुआ ये बहुत ईश्वर का बखान करता है, बड़ाई करता है, क्यों नहीं। इसको पूछे, मंत्री को बुलाया, मंत्री आप ईश्वर की बहुत बड़ाई करते हैं, अच्छा बताओ ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर किधर देखते हैं, ईश्वर कहाँ रहते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होता है, क्या बता सकते हो। बेचारा ईश्वर पर विश्वास करते तो थे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। आप भी सुनिए, बढ़िया से याद रखिएगा, किसी को सुनाइएगा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब ईश्वर पर हम विश्वास तो जरूर करते, लेकिन इसका उत्तर हम अभी नहीं दे सकते, इसके लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, जाओ आज के 7वें दिन इसी बेला में इसी सभा में आपको इसका उत्तर देना है। उसको छुट्टी कर दिया, बेचारे लड़खड़ाते पांव घर गया, क्योंकि इसका उत्तर यदि 7वें दिन नहीं देंगे तो पता नहीं राजा कुछ भी कर सकता है। यंकन प्रकार गए, चारपाई पर लेट गए। बच्चे लोग आए, ये हर एक दिन पिताजी कुछ लेकर के आते थे, लेकिन आज देखते हैं नाखुश है, कुछ लेकर के नहीं आए हैं। बच्चे लोग आए, बड़ा लड़का आया, पिताजी क्यों, क्या बात, आप बड़े चिंतित लगते हो। कुछ बात टालने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा उसका बड़ा ज्ञानी था। आखिर बात बताएं, हम आपके पुत्र हैं, पिता से जो काम नहीं हो सकता आपका हम सहयोग आपका हम सहयोग कर सकते हैं। आखिर बताएं क्या मुसीबत है, क्या समस्या है। उन्होंने कहा देखो जी, राजा साहब का कुछ प्रश्न है, उसका हल मेरे पास नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं, उदास है। क्या प्रश्न है। तो राजा साहब का प्रश्न है कि ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर किधर देखते हैं, ईश्वर कहाँ रहते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होता है। बेटा हम इसको नहीं जानते हैं। 7वें दिन उत्तर मांगा है, यदि उत्तर नहीं देंगे तो राजा है, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बच्चा ने कहा कि पिताजी इसी के लिए आप दुखी हैं, ये छोटे प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे, हम दे देंगे। उसके पिता ने कहा क्या तुम जानते हो। बोला हम जानते हैं, जब समय आएगा ना आप हमको साथ ले जाना, और जब राजा साहब उत्तर मांगे तो आपको इतना ही कहना है कि छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर हम क्या दें, ये जो मेरा छोटा बच्चा है ना यही बता देगा, हमको आगे कर देना। फिर तो क्या, खाइए पीजिए आराम से रहिए। खाया पिया आराम से समय बिताया, 7वां दिन आया, बच्चे को लेकर के गए सभा में। सभा लगी हुई है, राजा साहब सिंहासन पर बैठे हुए, मंत्री को देखा, मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर। हाँ हाँ राजा साहब, छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर हम क्या देंगे, जो मेरा बच्चा है यही बता देगा। बच्चा को आगे कर दिया। क्या जी तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जी महाराज, क्या प्रश्न है आपका, पहले बताओ तो सही। ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं। बच्चे थोड़ा देर सबर करके कि राजा साहब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो कोई सीखने वाले होते हैं, जो कोई सिखाने वाले होते हैं, उसका कुछ स्तर होता है। जैसे सीखने वाले कुछ नीचे होते हैं और सिखाने वाले का स्तर कुछ ऊंचा होता है। और आप सीखना चाहकर गद्दी पर ऊंचा सिंहासन पर बैठे हैं, हम सिखाने वाले नीचे में खड़े हैं। राजा साहब को समझने में देर नहीं हुआ, वे क्या होते हैं तुरंत सिंहासन पर से उतर गए, अब बच्चे का बाँह पकड़ा सिंहासन पर चढ़ा दिए। बोलिए सिंहासन पर बैठा दिए। पुनः राजा ने कहा अब बताओ कि ईश्वर क्या करते हैं। बच्चा मुस्कुराते हुए, राजा साहब आपको पता नहीं चल रहा है ईश्वर क्या करते हैं। आप ईश्वर को नहीं मानते, आपको सिंहासन पर से उतार दिया, हम ईश्वर पर विश्वास करते आपको सिंहासन पर चढ़ा दिया। बोलिए श्री सदगुरु। आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आपको गद्दी पर से उतार दिया, हम ईश्वर विश्वासी हैं, हमको गद्दी प्राप्त करा दिया। राजा साहब कुछ बढ़िया लगा। और भी कुछ प्रश्न है। हाँ और प्रश्न है। क्या ईश्वर किधर देखते हैं। बोला इसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। क्या जलती हुई मोमबत्ती लाइए, जलती हुई मोमबत्ती मेज पर रख दिया, टेबल पर। बच्चे ने पूछा राजा साहब आप बता सकते हो या मोमबत्ती जो देख रही है, इसका जो प्रकाश हो रहा है ये किधर देखती है और किधर नहीं देखती है। स्वाभाविक आप भी कह सकते हैं उसका प्रकाश चतुर्दिश
समान रूप से फैल रहा था जैसे बल्ब जल रहा है। तो राजा साहब ने कहा कि मोमबत्ती किसी एक तरफ नहीं बल्कि चतुर्दिक समान रूप से देख रहा है। बोला इसी तरह से ईश्वर एक तरफ देखता है, एक तरफ नहीं बल्कि समान रूप से चतुर्दिक सब तरफ बराबर देख रहा है, सबको देख रहा है। और भी कुछ प्रश्न है? बोला हाँ। क्या ईश्वर कहाँ रहते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होता है? इसके लिए दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। वह क्या? एक गाय जो दूध देने वाली है, बच्चा के साथ ले लिया, बच्चा के साथ गाय को लाया गया। राजा साहब को पूछा गाय दूध देती है? हाँ हाँ दूध देती है। कितना? 5-7 लीटर दूध देती है। अच्छा राजा साहब जब गाय 5-7 लीटर दूध देती है तो दूध कहाँ है, बता सकते हो? दूध कहाँ है? तो राजा ने बताया दूध कहीं एक जगह जमा नहीं होता है। राजा ने कहा दूध जो है गाय के नस नस में व्याप्त है, गाय के नस नस में व्याप्त है। बच्चे ने कहा कि राजा साहब जिस तरह से गाय के नस नस में दूध व्याप्त है, इसी तरह से जानो परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। बोलिए परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। पुनः आपका प्रश्न है कि परमात्मा मिलते कैसे हैं? तो हम आपको पूछते हैं गाय जब 5-7 लीटर दूध देती है तो आप निकालते कैसे हैं? दूध कैसे निकाला जाता है? तो बछड़ा को थन में लगा देते हैं, और जब बछड़ा दूध पान करने लग जाते हैं तो गाय दूध वाली लसें सारी ढीली हो जाती है, ढीली कर देते हैं। कारण आप दूध या बछड़ा को बगल कर देते हैं, सारे दूध को निचोड़ लेते हैं। जिस तरह से कहा कि गाय को थन में लगाते हैं दूध निकाल लेते हैं, इसी तरह से बताया जिस तरह से बछड़ा को थन में लगाते हो और गाय के दूध को निकाल लेते हो, परमात्मा को यदि पाना चाहते हो ना, आपको बछड़ा का रूप बनना पड़ेगा। बछड़ा नहीं, बछड़ा का रूप। बछड़ा का रूप क्या हुआ? निर्विकार, कोई विकार नहीं हो। कारण बच्चा क्या होता है? तो भगवान के स्वरूप होते हैं। इसी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति में, नवी भक्ति में बताया। नवम सरल सब संसर हेना अमम भरोसे ही हर्षण देना। नवम सरल सीधा स्वभाव, कुटिलता रहित मन, और सिवाय भगवान का भरोसा रख करके किसी पर भरोसा नहीं रखना। लेकिन कि आपको तो गुरु महाराज को नमन तो जरूर करते, लेकिन भरोसा किसी और पर है। तो जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं, और जब तक भक्ति नहीं तब तक मुक्ति। बिनु विश्वास भगति नहीं, अत्य ही बिनु द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपनाओ जीवन विश्राम। यदि आप उस शाश्वत सुख को, परमात्मा के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नहीं तो हाथ में काला धागा बांधना है, नहीं तो घर में शनि का वृक्ष लगाना है, और नहीं तो दरवाजे पर घोड़ा का नाल ठोकना है। समझते हैं ना? कभी आप मंदिरों में गए हैं? देखिए आपका जो सत्संग मंदिर है, इधर कहाँ शनि का गांठ लगा हुआ है, लेकिन किसी चीज़ का कमी है क्या? यदि एक दिन आप यहाँ सारे के सारे आदमी पहुँच जाए तब आपको क्या होगा? सूझने लगेगा इधर उधर, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अया 7 दिन से क्या क्या सब चला, क्या क्या सब चला। तो ऐसा सत्संग करने वाले की सेवा ऐसा होता है कि हमने तो देखा कल से ही क्या प्रकार का सब्जी आप गिनती कीजिए। दही चीनी के साथ, दही चीनी ऊपर से दूध भी, का मतलब जो ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, तो समधि का भोजन। बोलिए श्री सदगुरु महाराज का कमी नहीं, समझी का भोजन। अब विदाई में दमाग का विदाई। समझते हैं? ऐसा होता है, लेकिन इतने में ही काम चलने वाला नहीं है। यदि कोई सत्संग में जाकर के समझी वाला भोजन भराटी खाए और दमाग वाला विदाई ले और ध्यान नहीं करे तो भी बढ़िया नहीं है। आप साधक ध्यान में आते हैं, लोग सेवा करता है, हम ध्यान में ख्याल को लगाएं, नहीं तो दूसरे का अन्न खाने में लगता है मन। लेकिन आपको पता है दूसरे का अन्न जो कहते 6 अंगूर का दांत, आप करे भजन तो कटे, नहीं तो काढ़े आंख, खाने में लगता है बढ़िया, और यदि भजन नहीं करेंगे तो आंख को काढ़ लेगा, आपको दुख देगा, और यदि भजन करेंगे तो कट जाएगा। का मतलब आपकी बड़ी व्यवस्था से आप ध्यान अभ्यास का कार्य रखें। ये पूर्णाहुति का समय है, छोटा सा कार्य और रह गया, जो एक वेला का ध्यान, एक वेला का सत्संग होगा। समझन स्वर अपराध में खूब बढ़िया से हमारे फूल बाबा से कि सुरेंद्र बाबा से और बाबा से खूब भजन गान सुनिएगा। जिस ख्याल से, जिस श्रद्धा से आप इस यज्ञ अनुष्ठान को रखे और संपन्नता की ओर हो रही है,
सदगुरु महाराज करे आपका ख्याल ऐसा ही बना रहे। यदि कुछ भूल या चूक हो जाता है आपस में, तो किसी को इस बात को नहीं देखना चाहिए उसके साथ ऐसा व्यवहार और उसके साथ ऐसा व्यवहार, बशर्ते इस काम को जिस किसी तरह से हो इसको निभाना है, इस काम को करने में ही आपका भला है। इन सारी बातों को जान करके समझ करके सदगुरुदेव का जो उपदेश है, सत्संग नित रुझान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। पंच महापापों से दूर रह करके एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति के लिए अपने अंदर में खोज करना, निष्कपट भाव से संत सदगुरु की सेवा, सत्संग और नित्य प्रति ध्यानाभ्यास, जब इन पांचों कार्यों को करते रहेंगे उसका इहलोक और परलोक सुखमय बना रहेगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।